एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, ठीक है, उसका क्या क्या सिलेबस है, आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और क्या ये सच में बहुत टफ है और मैंने इसे कैसे क्लियर किया, इसके क्या क्या टोटल यूनिट्स होते हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, कितने इसमें नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं या नहीं होते हैं, आज पूरा डिटेल्स में हम इस वीडियो में जान लेंगे। सो ये दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे ही देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सिलेबस। मैं सिलेबस लिख करके रख दूँ, ठीक है। तो एनटीए यूजीसी नेट जो ये एग्ज़ाम किस लिए होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, ये एग्ज़ाम जो होता है, अगर आपका टीचिंग करियर में एज अ प्रोफेसर, ठीक है, या लेक्चरर, तो कॉलेज में, ठीक है, या यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको पढ़ाना हो तो उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है, तो वो क्या है, एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ये ईयर में 2 टाइम्स होता है। कितना टाइम्स होता है, ईयर में 2 टाइम्स होता है, एक जून एग्जाम, एक दिसंबर एग्जाम। और दिसंबर का जो फॉर्म फिलअप है वो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है, तो अगर आपको देना है तो जल्दी से फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो दे दिया है, जल्दी से फॉर्म जा करके फिल कर लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड में ही होता है। और इसका जो डेट है, एग्जाम का जो डेट शीट, वो भी आपको दे दिया गया है, ठीक है, दिसंबर 2 से लेकर के ये स्टार्ट होने वाला है। तो बिना देरी कीजिए, सबसे पहले हम सिलेबस आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, किसका क्या क्या सिलेबस है, ये आपको एज अ गाइड हेल्प हो जाएगा। देखिए, पेपर 1 एंड पेपर 2, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। सबसे पहले पेपर 1 जो है ये कॉमन पेपर है फॉर एवरी स्टूडेंट्स। एवरी स्टूडेंट्स मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कॉमर्स से है या आप पेपर 2 जो होता है वो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट मतलब जैसे कॉमर्स, मेरा कॉमर्स था तो मेरा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट कॉमर्स था, पेपर 2 कॉमर्स, किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का इंग्लिश होगा, ठीक है, इस तरह से, किसी का मैनेजमेंट होगा, तो इस तरह से होता है पेपर 2। और पेपर 1 जो होता है ये एकदम कॉमन, ठीक है, कॉमन मतलब सारे बच्चों को पेपर 1 जो है ये सिलेबस और ये चैप्टर्स जो है सेम पढ़ना रहता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है, पेपर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है, इसके बारे में जानिए। देखिए, पेपर 1 में सबसे पहले आप देखिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको दिख रहा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स होता है, ठीक है, बहुत सारा है कि ये पूरा ही समझ लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको ये एक्सप्लेन करता है या ये आपको ये सिखाता है कि जब आप पढ़ाइएगा तो उस किस किस एस्पेक्ट से आप पढ़ाइएगा, ठीक है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, बहुत सारा वेरियस टाइप्स होता है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे टीचिंग के फील्ड में आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाइएगा, ये सबसे रिलेटेड ये टॉपिक होता है, ठीक है। उसके बाद होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड ये जो सेकंड टॉपिक हम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा चैप्टर्स है फ्रेंड्स, ठीक है, ये सारा चैप्टर्स है। पेपर 1 में आपको टोटल 10 चैप्टर्स देखने को मिलेगा और पेपर 2 में भी टोटल 10 चैप्टर्स ही आपको देखने को मिलेगा। तो इन टोटल अगर देखें तो 20 है, ठीक है, पेपर 2 में 10 यूनिट्स, पेपर 1 में 10 यूनिट्स होता है, हर एक यूनिट एक एक चैप्टर है, ठीक है, और आपको एकदम डिटेल्स में ये सारा चीज़ को कवर करना पड़ता है। पेपर 1 जो होता है ये आपके लिए एकदम नया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ जो हो गया है एकदम डिटेल्स में आप पढ़ेंगे, आपको आगे इन फ्यूचर काम आएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आप आगे पीएचडी करते हैं तो आपको तो रिसर्च करना ही पड़ेगा, तो इसमें रिसर्च मेथडोलॉजीज होता है और बहुत सारा आपको आगे भी काम आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो हम सब बचपन से ही करते आ रहे हैं, ठीक है, 8, 9, 10 सब आरसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये आपको इंग्लिश में पैसेज देखने को मिलेगा, पैसेज से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन, ये भी एक चैप्टर हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जानते हैं, ठीक है, उसका बहुत सारा मॉडल्स वगैरह सब होता है, कम्युनिकेशन में मॉडल्स ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, ठीक है, ये बैंकिंग वगैरह में भी जैसे मैथ्स आता है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। उसके बाद आपका जैसे बोट एंड स्ट्रीम का हो जाता है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाता है। तो इसी तरह से मतलब बैंकिंग और इसका आप समझ लीजिए है सेम है, लेकिन जो लेवल बैंकिंग में पूछा जाता है उससे ये ईजी रहता है, ठीक है। तो अगर आप वीक है तो भी आप कर सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, ये भी जैसे रीजनिंग का जो क्वेश्चंस होता है बैंकिंग में, सेम वही सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। आपका एक डाटा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड वही इंफॉर्मेशन को यूज करके एक टेबल में आपका पूरा डाटा दिया रहेगा, उसी को यूज करके आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं उसको सॉल्व करना पड़ता है, बहुत ईजी रहता है, ठीक है, मैथ्स ही है ये एक तरह से। फिर आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये आईसीटी कंप्यूटर का बेसिक्स, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारा कंप्यूटर का पूरा मालवेयर, ठीक है, ये तो ये सारा चीज होता है आपका आईसीटी में।
कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। फिर पीपल एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, ये होता है आपका इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। ये फ्रेंड्स आप ईवीएस पढ़े होंगे, ईवीएस, ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, तो हम भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा ईवीएस, ठीक है। वही इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और जनरल क्वेश्चंस भी आपको पूछना, ये इसमें जानना होगा कुछ कुछ, ठीक है। और उसके बाद आता है हायर एजुकेशन। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसको एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, जैसे प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सारा चीज़, ठीक है, एंशियंट वैदिक पीरियड में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, तो ये सब चीज़, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सब के बारे में हम इस हायर एजुकेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद पेपर 2 जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 मेरा कॉमर्स था। हम वही आपको टॉपिक्स बता दे रहे क्या क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये सब जानते हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स वही जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे इकोनॉमिक्स होता है। बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स भी आपका होता है, ठीक है। इसमें ये जो है रिसर्च मेथड्स और ये जो रिसर्च आपको दिखेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये थोड़ा बहुत कॉमन होता है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो पेपर 1 पेपर 2 आपका कवर हो जाता है। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग का जितना भी पोर्शन होता है आपको सब पढ़ना पड़ेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग से रिलेटेड ये पूरा एकदम डिटेल्स में, ये सारा चैप्टर से पूरे डिटेल्स में मैं आपको बस ओवरऑल व्यू दे रही हूँ कि क्या क्या सिलेबस रहता है इसमें। लीगल एस्पेक्ट्स, जितना भी कंपनी लॉ से रिलेटेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये सारा चीज हो जाता है। उसके बाद इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, आपको पता है इनकम टैक्स जो होता है इसका भी बेसिक नॉलेज होता है, सेक्शंस वगैरह आपको याद करना पड़ता है, कैलकुलेशंस जो भी हम लोग बीकॉम में एमकॉम में पढ़ते हैं वही सब चीज़ें, बस थोड़ा एडवांस वर्जन और एकदम डिटेल्स में आपको ये सारा चीज़ को कवर करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है कितने मार्क्स का होता है टोटल, एनटीए नेट का जो पेपर किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप देख लीजिए तो टोटल कितना 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम आपका होता है, ठीक है। उसमें से ये टोटल मार्क्स हो गया 300, उसमें से पेपर 1 जो होता है इसमें से आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितना क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस। और पेपर 2 जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होगा उसमें से आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हुए? 150 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 150 क्वेश्चंस होता है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो इंटू 2 तो हो गया आपका 300। ये जो है 2, ये क्या है? मार्क्स से आपका 2 मार्क्स का होता है। और एक अच्छा बात इसमें, बहुत अच्छा बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको उसमें से टिक लगाना है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए CSIR नेट होता है, हमारे लिए UGC नेट होता है, ठीक है। तो यही था 300 और आपको कितना 3 आवर्स मिलता है, ठीक है, 180 मिनट्स 3 आवर्स आपको मिलता है पूरा एग्जाम जो है वो कंप्लीट करने के लिए। आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए, आगे पीछे करके सॉल्व कीजिए, जो आपको इजी लगता है आप उसको सॉल्व कीजिए। तो ये था फ्रेंड्स सिलेबस के बारे में। आप अपना प्रिपरेशन में 100% से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डेट आ चुका है और ये ईजी होता है। अगर आप कड़े मेहनत करें तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा, आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में बस यहीं तक। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।